हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम जैसे वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक या समूह की किसी भी भर्ती के आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि हर सैटरडे को आपको अवेलेबल होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आज पीडीएफ सुबह ही डाल दी गई थी, वहां पर पिन कर दी गई है इस टेस्ट की पीडीएफ। पहले पीडीएफ अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करें, टेस्ट करें, उसके बाद यहां पर आकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में S5 लिखा हुआ होगा जिसका मतलब है सेट 5। ठीक है, कुछ कारणों से जो सेट 4 है वो नहीं आया है, लेकिन ये एक पूरा एग्जाम पैटर्न पर यानी कि 100 क्वेश्चन पर बनाया गया मॉक टेस्ट है, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए अवेलेबल। अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारा पाठशाला ऋषिकेश ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐप स्टोर से और प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप बात शुरू करते हैं आज का। इसमें आपको करना क्या है, जो अभी प्रैक्टिस सेट है आपके सामने, आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और जल्दी मेरे करने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि भैया आपको पता चलेगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, किस तरह के सवाल आ सकते हैं। इस बार पिछली बार वाला जो प्रैक्टिस सेट था काफी ज्यादा टफ हो गया था, तो अब उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर बेस्ड पर बनाया गया आधारित पेपर है। तो पैटर्न को जरा पकड़ना और आप इस क्वेश्चन को आराम से करते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट, कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करवाई जाए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, ताकि इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो अगर यहां पर हम गलत कथन की बात करते हैं दोस्त, गलत कथन की बात करते हैं तो यहां पर आपको गलत बताना है। तो आपने ऊपर पढ़ना है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी पत्र का फॉर्मेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले वहां पर क्या मिलता है, तो सबसे पहले वहां पर पत्र संख्या लिखी जाती है ना, जैसे पत्रांक संख्या भी आप बोलते हैं। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये भी सही है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सही है। पत्र के बाईं ओर सेवा लिखा जाता है, तो सब कुछ बाईं ओर ही लिखा जाता है। इस तरीके से पत्र का क्रम चलता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्योंकि गलत है इसलिए आंसर ए हो जाएगा। यहां पर क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आगे आते हैं शासकीय पत्र के बारे में। प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली में सर्कुलर ऑर्डर का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ये अर्थ पूछा है। तो यहां पर मैं अगर बात करूं दोस्तों तो आप देखेंगे अध्यादेश, जिसको कि ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है, मैंडेमस यहां पर। ठीक है, पुनः आदेश तो अलग हो गया, ये तो जियो का एक रूपांतरण हो सकता है। और पर्यादेश, पर्यादेश जिसे आप किस नाम से और जानते हैं, तो आप कहते हैं सर मैं परिपत्र बोलता हूं, परिपत्र के नाम से जानता हूं, उसी को हम सर्कुलर ऑर्डर भी कहते हैं दोस्तों। तो पत्र पत्राचार से ये सवाल है लगातार। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। इसका मतलब है आपके सामने दो शब्द हैं जैसे निर्जर और निर्झर, शर और सर, आकार आकार, कुल और कुल। ठीक है, कुल और कुल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपको सही शब्द युग्म, सही अर्थ वाला शब्द युग्म लग रहा है, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूं निर्जर, तो भैया यहां पर अगर आप बात करेंगे तो इस निर्जर का मतलब हो जाएगा अजर। ठीक, जो सही अर्थ होगा। और दूसरे का अर्थ हो जाएगा झरना, जो कि आपको सही दिख रहा होगा यहाँ पर। शर और शर की अगर बात करते हैं तो इस सर का मतलब तो बाण होता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो सर है इसका मतलब आदमी नहीं होता, इसका मतलब होता है तालाब। उम्मीद है इतनी बात समझ आ रही होगी। जो सही स्टेटमेंट इसमें आपको दिख रहा है वो है आकर और आकार। इसकी आकार का मतलब होता है आकृति और इस आकर का मतलब होता है खान। तो ये शब्दावली जो आपका सेक्शन है वहां से ये सवाल है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। अब ये शीतल का मतलब तो कूल का मतलब तो ये हो जाएगा, है ना, लेकिन इस वाले कूल का मतलब तो स्वंश हो जाएगा, लेकिन इस वाले कूल का मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। ठीक है, तो ये शब्दावली से आप इसको पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक के अनेकार्थक शब्दों की श्रेणी में नहीं आता। अंक एक शब्द होता है, अनेकार्थक शब्दों में से एक शब्द है और बहुत आसान है, पीवाईक्यू है। इसका अर्थ गोद हो सकता है, नाटक का खंड हो सकता है, संख्या हो सकता है, लेकिन उपन्यास का भाग नहीं होता। यह है इसका आंसर। आ रही है बात समझ में। यहां तक बात अगर आपको समझ आ रही है तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और आगे चलना हमारे साथ।
बात करता हूं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है त्रुटिपूर्ण युग्म का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण युग्म आपको बताना है यहाँ पर। त्रुटिपूर्ण युग्म में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको करना है वो संधि विच्छेद के माध्यम से, मतलब आपको यहाँ पर दो शब्दों की संधि विच्छेद है, उसका संधि आपको देखना है कि संधि सही है या नहीं है। जैसे ई की मात्रा की बात करें दोस्तों, तो और आ का मेल बनने से क्या ये सांख्या आगमन बनेगा। विधि फिर ई का फिर आ के साथ मेल होने से, अति का अंत के साथ मेल होने से, वी का अंजन के साथ मेल होने से क्या ये शब्द मिलेगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है त्रुटिपूर्ण शब्द इनमें से कौन सा है। तो त्रुटिपूर्ण जो हो जाएगा वो विधि धन अक हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता, ये होता है विधे धन अक, इस तरीके से बना होता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा, बाकी सभी सही है। आगे चलते हैं अगले स्टेटमेंट पर। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तो तद्भव बताने हैं, तत्सम नहीं, तो इसको आप ध्यान देंगे। जैसे यहां पर देख करके नयन आप बाहर कर सकते हैं, ग्राहक बाहर कर सकते हैं, संजोग बाहर कर सकते हैं, संजोग है ना। तो यहां पर छकड़ा और काजल तथा खेत, ठीक है, ये हो जाएगा तद्भव। आ रही है बात समझ में, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायवाची शब्दों का मिलान करें। प्रायवाची शब्दों का मिलान करने के लिए आपके सामने है, तो आप बताइए कि सबसे पहले अब्र, अक्षर, अंबक, आप किस किस को मैच कर सकते हैं, उसी हिसाब से फिर हम आंसर बना लेंगे। अगर मैं बात करूं तो अब्र का आकाश हो जाएगा सीधा सीधा। टुम की बात करें तो टुम का जो है ये आभूषण हो जाएगा। द्रुम होता होना, द्रुम तो पेड़ होता है, अच्छा। अक्षर की बात करें तो आप इसे क्या कहेंगे, तो आप अक्षर को कहेंगे शिव। और अंबक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आंख। ठीक है, यानी कि एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, पहले का दो, फिर एक दो एक चार तीन, तो ये हो जाएगा डी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विलोम शब्दों का के मिलान कीजिए। विलोम शब्दों को मिलाना है आपने यहाँ पर, रुदन, लुप्त, विधि, ये सब है ना। तो जरा देखना कि किन चीजों को आप सबसे पहले मिला सकते हो, हास्य, व्यक्त, निषेध और द्वेष को। तो जरा आराम से आपने चीजों को देखना है कि किस तरीके से चीजें की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर पहला ही वर्ड में ले लूं तो आप देखेंगे प्रीति, है ना। दूसरा द्वेष, प्रीति मतलब किसी से लगाव और द्वेष मतलब किसी पर आरोप, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। रुदन की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हास्य, रोने से अच्छा है कि आप हंसो, ये हो सकता है। लुप्त, अगर कोई चीज को छुपाना हो सकता है, लुप्त का मतलब है ना कोई चीज छुप गई है उसका मतलब हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप इसे व्यक्त से याद कर लें, है ना, आप इसे व्यक्त कर लें। और विधि का मतलब हो सकता है, विधि का मतलब निषेध हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके विलोम शब्दों के सही मिलान थे। तो इसको आप आराम से याद कर लेंगे। पहले का यहाँ पर चार होना चाहिए, पहले का चार और डी का तीन, पहले का चार डी का तीन, ये होना चाहिए सी आंसर। आगे चलते हैं। निम्न वाक्यों में से, निम्न वाक्यों में से, उम्मीद है कि यहाँ पर चीजें को आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पहचानिए। तो शुद्ध जो है ना वो शब्द हमें पहचानना है जो शुद्ध है। तो आते हैं ताकि आपको सब दिखाई दे, इसको एडजस्ट, इसको एडजस्ट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं, ये लो। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। विश्वनाथ अपने परिवारियों, अपने परिवार के साथ, परिवारियों तो क्या शब्द होगा। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। सही तो लग रहा है, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहिए। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तीर्थ यात्राओं ने, तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी, ये भी गलत हो गया। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई, ये तो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, गलत, इसको करते हैं। यदि को हमें कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। इंद्रव्रजा, इंद्रव्रज, इंद्रव्रत, इंद्रवर्जा, क्या आपको लगता है कि इनमें से क्या शब्द सही होगा। तो शुद्ध शब्द जो है इसमें से इंद्रव्रजा होगा। ठीक है, इसको आपको शब्दावली सेक्शन में पढ़ लेना चाहिए। अगला आ जाओ, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू मद नाही। ठीक है, प्रभुता पाई काहू मद नाही, ये बिल्कुल एक लोकोक्ति है जिसको आपको बताना है सामान्य, मतलब आप इसे
गढ़वाली कुमाऊनी में ना तोलें बल्कि सामान्य लें कि प्रभुता पाई काहू मदनाही। ये लिखा गया एक दोहे के रूप की लाइन, ये पंक्ति आपको दिखती है ना। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है कि प्रभुता, प्रभु की कृपा आई, आपको पावर मिली और फिर तो एकदम अपने ही मद में आप चूर हो गए। इस तरीके से आप इसे समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रुटिपूर्ण युगम का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण युगम का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण युगम का चयन करना है यहाँ पर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर जननी। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, विपत्नी की, तो सही है। पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासनी, ये भी सही। जिस स्त्री की एक ही संतान हो, काक बंध्या, ये भी सही है। तो गलत क्या है? तो गलत है ये, क्योंकि ये होना चाहिए वीर प्रसू। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये हो जाएगा वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्तमान काल में है? तो भैया वह घूमने जा रही है, ये तो सामान्य वर्तमान काल होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल। या अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये है पूर्ण वर्तमान काल। मैं बाहर जाऊंगी, ये तो भविष्य काल हो जाएगा। मैं पढ़ रहा था, ये अपूर्ण वर्तमान का भूतकाल हो जाएगा। भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। जो भाववाच्य आपको बताए उस वाक्य को आपको पहचाना है जिसमें भावना के बारे में आपको, मतलब भाव जिसमें हो दर्ज। तो आइए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन। चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, उठिए अब भोजन किया जाए, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो भाववाच्य में आपको भावनाओं के साथ देखना है, जैसे चलिए, अब चला जाए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वर, या इन्हें आप एक हिसाब से मूल स्वर, लघु स्वर भी कह सकते हो, की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो आप में से कितने बच्चों को आ के बारे में, ई के बारे में, ऊ के बारे में और री के बारे में और री के बारे में पता है? तो आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 343 में वर्णित है। और अगर आपसे पूछा जाता राज्य की भाषा के बारे में, राज्य की भाषा के बारे में, क्योंकि ये तो किसकी भाषा के बारे में, संघ की, तो आर्टिकल होता 345। ठीक, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक, भाववाचक संज्ञा शब्द है? वो भाववाच्य था और यहाँ पर सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो देखो, रशीला, कड़वाहट और बुढ़ापा, अमीर, गरीब, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, गरीबी होता है। ठीक है, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, ये गलत हो जाएगा। जवानी, खटास, पुस्तक, ये गलत हो जाएगा, तो जातिवाचक लग रहा है। तो इस हिसाब से ये गलत, ये गलत, ये गलत। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, ये होना चाहिए सही आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा सही। इसके बाद आ जाओ 17 18। दान्यू माँ को दानी, होलो राजा हरिचंदा, सुरीजा वंशी, होलो राजा हरिचंदा, उपयुक्त किस प्रकार का गीत है? मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहा हूं। अगर आप इसे देखें तो ये उत्तराखंड का एक गीत है। गीत किसी त्योहार का, महोत्सव का, उत्सव का ये गीत है। तो ये किस प्रकार का गीत है? ठुलखेल गीत है, दूड़ा गीत है, बाजूबंद गीत है, कुलाचार गीत है। ये बलोदी जो हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो उसी में से लिया गया सवाल है। हम आपको सोर्स भी बता रहे हैं क्योंकि यही चीजें, संस्कृति काफी पूछी जा रही है। ये एक प्रकार का कुलाचार गीत है। चलिए, सफेद पुंगड़ियों मां कालो बीज, गढ़वाली आतुकंत का अर्थ है। तो देखो, ये भी बलोदी जी की किताब से लिया गया है और बिल्कुल क्लियर आपको देखना है कि क्या सफेद पुंगड़ियों मां कालो बीज। तो आपको क्या करना है कि आपको छांटना है कि किसके संदर्भ में ये, क्योंकि जब आप यहां से पढ़ेंगे ना इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, तो शायद चीजें थोड़ी आसान लगे। ये किताब के संदर्भ में ज्यादा सी। सफेद पुंगड़िया मतलब पन्ने कैसे होते हैं, किताब के पन्ने कैसे होते हैं? सफेद होते हैं ना, लगभग सफेद ही पन्ने होते हैं। अब आप कहो नहीं नहीं सर हमारे तो ब्राउन से हैं। मैक्सिमम 9 किताबों के पन्ने आपको कैसे मिलेंगे? सफेद ही मिलेंगे। ठीक है ना? तो उसमें क्या, काला बीज काले अक्षर से लिखा जाता है, तो उस हद में आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं। गढ़वाली शब्द में प्रयुक्त शब्द अम्यर्थ क्या है? अम्यर्थ का अर्थ है उड़द है, पिंडालू है, लौकी है, कद्दू है। तो भाई साहब कद्दू है, आज याद कर लेना।
ठीक है। चलो, अब एक जानकारी, 20 सवाल हो गए हैं यहाँ से, और यहाँ से शुरू होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो मॉक भी ले सकते हैं, और ये फ्री मॉक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो बस 100 रुपए में 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे नए पैटर्न पर एकदम रिविजन करने के हिसाब से। तो ये मॉक टेस्ट के लिए आप डाउनलोड करें पाठशाला ऋषिकेश ऐप, ठीक है ना, गूगल प्ले से स्टोर करें, ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश ऐप, और फिर आप लगा सकते हैं मॉक टेस्ट जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है कि एक दो गलती हो जाती है तो वो आप उसको आपको हमें चैट बॉक्स में मैसेज करके बता भी सकते हो कि सर हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो डाउट भी किया जाएगा। कई बार क्या होता है, बच्चों से सवाल नहीं होते और वो उस सवाल का कुछ भी आंसर निकाल लेते हैं, या गूगल में सिर्फ आधा पढ़ते हैं और उसका आधा आंसर निकाल लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये चीज गलत ही है। एक आधा सवाल ऐसा हो सकता है कि आंसर की में टिक करते समय गलत टिक हो गया हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि 100 क्वेश्चन है, एक दो अगर गलत हो रहे हैं, हालांकि होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलत हो रहे हैं तो काम चल जाता है दोस्तों, है ना, उसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम नहीं होते गलत। शालपति पति उत्सव का संबंध किस देवी देवता से है? यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये कई जगह पे ये जो बात है इसके लिए लिखा जाता है श्यालपाती, ठीक है ना। उत्सव जो है श्यालपाती जो उत्सव है, इसका संबंध कहाँ से है, किस चीज से है, ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि ये नंदा देवी का उत्सव है जो कि चमोली क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है ना। खूब न्यूज में रहता है, या आप ये कह दे कि किताबों का पुराना सवाल है ये। इसके बाद ये वाला सवाल आपके सामने है, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन का चयन करना है। किसका चयन करना है? त्रुटिपूर्ण। इस तरह के सवाल सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचे, ठीक है। अगर बात करें 1952-53 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा हरिद्वार में से महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज की गई। आप इस स्टेटमेंट को अगर मोटा मोटी पढ़ेंगे तो आपको ठीक लगेगी, लेकिन दोस्तों महापाषाण कालीन की नहीं खोज करी थी, बल्कि उन्होंने खोज करी थी मध्य पाषाण काल की, ठीक है। तो ये ध्यान दें। वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था, तो बिल्कुल आप इसे इस तरीके से पढ़ते हो, त्रित्सु, त्रित्सु जन। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ लेकिन ये सही स्टेटमेंट है। उत्तराखंड से प्राप्त लोहा उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन गैरिक मृदभांड थे। नहीं, गैरिक मृदभांड नहीं थे, बल्कि लोह फलक, ये इसका ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद है, श्रीनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिलने का दावा एमपी जोशी ने किया है। नहीं, एमपी जोशी ने नहीं किया, ये नौटियाल साहब है, केपी नौटियाल, केपी नौटियाल जी ने दावा किया। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, ठीक है। ये इसलिए किया गया है कि ताकि आप बारीक थोड़ा सा पढ़ लें, रीडिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान दें तो चीजें पकड़ में आ जाएंगी। बाकी तो आपने पढ़ी रखा, अच्छा पढ़ रखा है आप लोगों ने, है ना। उसके बाद देखिए, मिलान कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसको भी आप बताएं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, शीश फुल, गोरख, चरयू, इमरती कहाँ पहना जाता है? तो देखो, चरयू गले में बहुत फेमस है, शीश फूल सर में, इसको सिर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। गोरख कान में, और इमरती पैर में। तो ये हो गया आसान, ठीक है ना। तो ये आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले का आप बना लोगे बी, और दो का डी, बी और डी, बी और डी, बी और डी यहाँ है, और चार का सी है, तो चार का सी होना चाहिए, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के पुरातात्विक स्थल कालसी के बारे में, है ना। पुरातात्विक स्थल कालसी कहाँ है? देहरादून जनपद में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह अशोक के 557 ईसा पूर्व का शिलालेख मिला है। 557 नहीं करेंगे आप इसे, 257 ईसा पूर्व करेंगे, ठीक है। एक तो ये, हिंसांग ने से कलकुट कहा था, नहीं, कलकुट उसका नाम है, लेकिन उसे शुद्ध नगर कहा गया था। क्या कहा गया था? शुद्ध नगर कहा गया था, है ना, शुद्ध नगर कहा गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी लिपि प्राकृत है, नहीं, भाषा प्राकृत है, लिपि जो है ना वो ब्राह्मी है, ठीक है ना, वो ब्राह्मी लिपि है। यहां से प्राप्त शिलालेख में अशोक ने लोगों को हिंसा त्यागने को कहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो अगर हम बात करें क्या, कालसी के बारे में कौन सा कथन क्या बताना है? गलत बताना है। तो गलत हो गया, एक, दो और तीन कथन गलत हो गए, तो ये हो गया सी आंसर। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। बहुत छोटी छोटी गलती करिए ताकि रिवीजन आपका ज्यादा हो, आपको चीजें समझ आए कि कहां पर क्या गलती करने को हमें देखने को मिल रही है। अगला है, चौफला नृत्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आपने। यह एक श्रृंगार भाव प्रधान गीत है क्या? ये मणिपुर के रॉस नृत्य के समान है क्या? ये नृत्य माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के लिए किया गया था। सभी कथन सही है। क्या लग रहा है आपको? बताओ, इस क्वेश्चन को करो जरा, अगर ये बता दोगे तो बात बन जाएगी। देखो भैया, ऊपर के
ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये सही है? ये नृत्य माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के लिए नहीं, ये पार्वती, माता पार्वती द्वारा भगवान किसके लिए किया गया? तो आप कहोगे भगवान शिव के लिए। बोलो सही हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए क्वेश्चन रखे गए हैं, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी आपका रिवीजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? ये वाला गलत है, ठीक है, सी गलत हो जाएगा। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सी गढ़वाली शब्दावली का मेल त्रुटिपूर्ण है? तो गढ़वाली शब्दावली, दंडमया अमरूद, सट्टी धान, रीखू गन्ना, कालू कलू मटर। तो देखो दंडमया का मतलब अमरूद नहीं होता है, इसका अनार होता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है अनार। ये हो जाएगा, तो आंसर हो गया ये, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है बताना है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, बिल्कुल शामिल हो गया था। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, क्या बात है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, बिल्कुल सही। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बनाया गया, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। आगे आते हैं, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों 1994 में चंद्रप्रभा एतवाल को, है ना, बुग्यालों के लिए जानी जाती हैं, बहुत फेमस है। चलो, कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन का चयन करना है। किसका त्रुटिपूर्ण कथन बताना है? इसका मुख्यालय 1948 में रानीखेत लाया गया, ये तो सही लग रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व इसे 18 युद्ध सम्मान मिल चुके हैं, ये भी बात सही है। इसका 9वीं और 12वीं बटालियन को वीरों का वीर कहा जाता है। बताओ आसान है कि नहीं है क्वेश्चन? यही 9वीं 12वीं लिखा है, अरे 9वीं 12वीं नहीं, 13वीं और 15वीं जो रेजिमेंट है उसके लिए ये शब्दावली यूज की जाती है, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। 1961 में इसे राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो अगर ये तीन सही है तो त्रुटिपूर्ण बताना है, तो आंसर सी हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ो, थोड़ी थोड़ी चीज उसमें डाल करके रखी गई है, तो बहुत ही कमाल की चीजें हैं, जिससे आपको चीजें आसान लगने लगेंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। पिछली बार तक थोड़े हार्ड हो रहे थे क्योंकि हम नए क्वेश्चन ऐड कर रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या करा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके आपके बीच में, आपके सामने लाए हैं। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ आ रही होगी दोस्त, ठीक है। चलो, तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक जरूर करना, बाकी तो चीजें ठीक है अपनी जगह। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया, किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो मुझे लगता है हर बच्चे का फेवरेट सवाल में से एक है ये, 2009। ज्यादा समय नहीं लेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। राज्य में पारंपरिक दस्तकारी एवं शिल्प कला का प्रशिक्षण और उन्नयन करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उस्ताद योजना, और इसकी एकदम फुल फॉर्म है, उस्ताद की फुल फॉर्म है इसकी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें जरा, है ना, नीचे थोड़ा सा बड़ा सवाल ये हो रहा है, अच्छा ये रहा। उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकायों में 3 प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं, तो बिल्कुल सही है। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है, क्या ये भी सही है? तो भैया सही तो ये है, ये सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। देखो 3 संस्थाओं की अगर यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये तो आपको पता नहीं है क्या, नगर पंचायत, ठीक है, फिर उसके बाद नगर पालिका, ठीक, फिर उसके बाद नगर निगम, ये 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, ठीक। चलो आ जाओ, तो ए और आर दोनों सही है, पर उसकी व्याख्या सही नहीं होती है। आगे आ जाओ, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने औरंगजेब से गढ़वाल का जजिया कर माफ करवाया था? बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा पहले बताओ, तुम इसको 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 और इसको जानते हो ना, ये क्या महीपति शाह के या महीपत शाह के? महिमत शाह के क्या है? तो महीपत शाह के सेनापति, ठीक। पुरिया निथाने की अगर मैं बात करूं तो ये इसका सही आंसर है, पहली बात तो ये हो जाएगा। और पुरिया निथि को गढ़वाल का चाणक्य क्या कहा जाता था? गढ़वाल का गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता था, ठीक है ना। गढ़वाल का चाणक्य जो था ये कहा जाता था, ठीक है, किसको? पुरिया निथानी को। इसके बाद जो सवाल है अगला, उत्तराखंड के कौन से कलाकार हिमालय बचाओ पॉलिथीन हटाओ अभियान से जुड़े हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट भी कर लो। नरेंद्र सिंह नेगी, कौन? नरेंद्र सिंह नेगी। अगर मैं बात करूं रणवीर सिंह बिष्ट की, तो ये कौन है? ये है चित्रकार,
ठीक है। अनूप शाह की बात करूं तो कौन है, फोटोग्राफर, फील्ड से इनका संबंध है। ठीक। अगर जुबिन नौटियाल की बात करूं तो ये फेमस है जौनसार क्षेत्र के गायक में, आप इन्हें शामिल कर लेंगे। अगला देखो, खड़िया खनन के लिए प्रसिद्ध बागेश्वर, खूब न्यूज में है, खूब न्यूज में है। न्यूज देखो जो रीजनल हमारी क्षेत्रीय न्यूज हैं। कपकोट ब्लॉक का श्यामा गांव अब किस फसल की खेती कर एक नया स्वरोजगार का अवसर तलाश रहा है। तो बात करें तो भाई बागेश्वर में कपकोट ब्लॉक में खूब श्यामा गांव है और खड़िया खनन के लिए खूब प्रसिद्ध है, खूब न्यूज में भी रहा है। यहाँ पर अब कीवी की फसल हो रही है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही का मतलब है घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में लगाना है, कीजिए। तो फटाफट आपने इसका आंसर करना है, क्योंकि इसके लिए क्या जरूरी है, अच्छा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, आरोही घटते क्रम में, ठीक है, अवरोही होता है, नहीं आरोही है, सॉरी माफ करना, बढ़ते क्रम में, क्या है, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में लगाना है आपने, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो, त्रिशूल की लंबाई 7120, बद्रीनाथ की 7140। अब देखो जरा, अगर इन दोनों की बात करूं तो मैं, मेरे को लगता है कि बद्रीनाथ सबसे ऊपर लास्ट में आएगा, तो ये हो गया इसका आंसर डी। ठीक है। केदारनाथ और भागीरथी की ना अभी याद नहीं आ रही, 6866 6961 है या ऐसी कुछ है, तो याद नहीं आ रही दोनों की ना, वरना मैं आपको बताता कि किसकी कितनी हाइट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसका आंसर जो होगा ना, वो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा इसका 3214। निम्नलिखित नदियों में से किन में उनका युगम सुमेलित नहीं है, काली, लिपुलेख, पूर्वी रामगंगा, नामिक, सरयू, सरमूल, गौरी गंगा, पॉन्टिंग। तो कौन सा नहीं है, गौरी गंगा, क्योंकि गौरी गंगा किसमें है, मिलम। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत मेल है ये बताना है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री ताड़ी खेत, ठीक। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान गोपेश्वर, ये तो सही है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पंतनगर, नहीं, ये कहां पर है, तो ये मोहान, अल्मोड़ा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये सही है। तो एक और तीन जो है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये ताड़ी खेत में नहीं है बल्कि कहाँ है, ये है रानी खेत में। ठीक है, एक और तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। डूंगी पैंतोली आंदोलन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बांज वृक्ष के काटे जाने के विरोध में ये किया गया था। ठीक है, जल संरक्षण, नंदा देवी में ग्रामीणों के प्रवेश के लिए, तो ये छीनो झपटो आंदोलन, जितने बच्चों को याद आ रहा होगा, छीनो झपटो आंदोलन, तो वो कर देंगे इसको फटाफट से, आ रही है बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं वतु होते वरन मनोनीत पंचायतें होती हैं। अभी नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, नगर निगमों के चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर पंचायतों के चुनाव, उनमें नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते, यहाँ पर मनोनयन से काम होता है। ठीक है, इसकी भौगोलिक विषम परिस्थितियों के कारण, जनसंख्या कम होने के कारण, ये सब। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, बस हो गया काम, याद रहेगा तुम्हें, अब इसमें क्या समस्या है, कुछ भी नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारी कर्मियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर क्रय करने के लिए संचालित ज्ञान उत्कर्ष परियोजना किस कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। तो ये याद कर लो, इंटेल द्वारा है, पुराना सवाल है, बड़ा कोई सवाल नहीं है ये। गलत युगम का चयन करें। मुनिया की ढाई पुरातात्विक स्थल अल्मोड़ा, गढ़वाल के लिए उत्तर कुरु शब्द ऐत्रेय ब्राह्मण, पांच ताम्र मानव आकृतियां बनकोट, और कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की लिपि कुटिला। तो ये सब आपने याद करने हैं। गलत युगम बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, ये करेंगे पांच नहीं, सबसे पहले आठ इसको करेंगे, बनकोट नहीं करेंगे, इसे करेंगे, बनकोट नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे नैनी, नैनी पातल, पातल, नैनी पातल। ठीक, ये आप इसे करेंगे, यहां से ये मिली है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गलत युगम का चयन कीजिए। अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता 84.3%, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत टिहरी, अनुसूचित जाति के लिए 13 विधानसभा सीट आरक्षित है। ये तो आपको सीधा याद होगा, ये भी लगभग याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले की बात करूं तो ये हो जाएगा बागेश्वर, ये हो जाएगा बागेश्वर, और बाकी सब सही है बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा बी। सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कहां पर है, टिहरी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 उत्तराखंड के अनुसार निम्न में से कौन से कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, राज्य में शिशु लिंग अनुपात बिल्कुल 890, सबसे ज्यादा कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और अगर यहाँ पर बात करूं, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला देहरादून, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला देहरादून,
दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट टिहरी, पुरुष साक्षरता में स्थान 13 और महिला साक्षरता में स्थान कौन सा है, तो 20वां है। ठीक, अगर यहां पर बात करूं तो ये वाला जो होगा इसका आंसर उधम सिंह नगर होना चाहिए, ना कि देहरादून होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, कौन सा गलत है। आगे चलो। 1919 में अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था, किन दो नेताओं ने भाग लिया था। बड़ा फेमस और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुसुईया प्रसाद भोगड़ा और मुकुंदी लाल, कौन, और मुकुंदी लाल। आ रही है क्या बात समझ में, अनुसुईया प्रसाद भोगड़ा और मुकुंदी लाल, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झाली माली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि का पता किसने लगाया, तो झाली माली देवी है, कटोच जी को याद रखो, कटोच देंगे झाली माली देवी। ठीक है, ऐसे याद रखो। एमपी जोशी अभी हमने ऊपर एक पढ़ा था। और अगर बात यहाँ पर है तो कुमाऊं का इतिहास जो है भैया, कुमाऊं का इतिहास बड़ा इंपॉर्टेंट है, बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा, याद रखने वाली चीजें हैं। आ जाओ आगे। ये हमेल एक प्रकार के क्या है, सिक्कों की बनी बनी गले में पहनने वाली माला है। ठीक है, दो तीन ऑप्शन तो ये कर लेंगे। इसके बाद है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। आगे आ जाओ। गलत युगम का चयन कीजिए। गलत युगम के बारे में बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे समझना कि अगर मैं गोविंद वन्य जीव विहार 472 नहीं होगा, 482 होगा, बाकी सब लगभग लगभग सही है ना। अस्कोट कहाँ है, तो पिथौरागढ़ कर लोगे। गोविंद वन्य जीव विहार की बात करूँ उत्तरकाशी कर लोगे। मसूरी तो ये तो सभी, बस ये है, तो आंसर हो जाएगा ये बी वाला। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सुमेलित है, कनकपाल देवलगढ़, कौन सुमेलित है, कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानसा चांदपुरगढ़, सोमचंद राजभुंगा। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो तो ये हो जाएगा। अजयपाल की बात करूं तो या तो आप इसे चांदपुरगढ़ करिए, ठीक, या फिर आप इसे देवलगढ़ करिए। आई थिंक मेरे को तो यही लग रहा है, देवलगढ़ नहीं, चांदपुरगढ़ नहीं, माफ करना, श्रीनगर, श्रीनगर और देवलगढ़, ठीक है ना। ठीक, अगर मान शाह की मैं बात करूं कौन सुमेलित है, अगर मैं मान शाह की बात करूं तो मान शाह का श्रीनगर ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। और अगर कनकपाल की बात करूं तो ये हो जाएगा चांदपुरगढ़, चांदपुर गढ़, यहाँ इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, यहाँ श्रीनगर और देवलगढ़ हो जाएगा, चांदपुरगढ़ यहाँ तो सोमचंद की राजबुंगाई है जो कि चंपावत के पास स्थित थी। ठीक है, चंपावत में ही स्थित थी, ये आप समझिए। आगे आते हैं। गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुआ था, 14 मई 1804, ये हर बच्चे बच्चे को याद रहता है, तो ये आपने भी याद रखना है। आगे आता हूं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है, चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, ये सही है क्या। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, ये सही है क्या। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी। तो कितने बच्चे मानते हैं कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सर बिल्कुल सही है, तो तीनों ही सही हो जाएंगी। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं और अगला क्वेश्चन जो है वो मार्च 2024 में शिक्षक संजय असवाल, क्या नाम लिखा है, संजय असवाल को बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस जनपद के निवासी हैं, तो ये निवासी हैं नैनीताल के। कहाँ के निवासी हैं, नैनीताल के, है ना। मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया क्या। नहीं, चलो सही है, नहीं सॉरी माफ करना, संजय असवाल जो है वो हरिद्वार के हैं, हरिद्वार के, ठीक है ना। हरिद्वार के वो जो हैं, ये नहीं होगा आंसर, हरिद्वार होगा आंसर। ये कहाँ के हैं, हरिद्वार के हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं आगे। हरिद्वार के बाद 54 में फरवरी 2014 में मांडवी महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया गया, तो ये नौटी चमोली में किया गया। कहाँ पर किया गया, नौटी चमोली में किया गया, ठीक है ना। तो ये है उफराई मंदिर है यहाँ पर, उफराई देवी मंदिर, उफराई देवी मंदिर,
वहां पर ये हुआ, ये न्यूज़पेपर से लिया गया सवाल है, जो न्यूज़पेपरों में न्यूज़ आती है उससे। उत्तराखंड के किस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर अब सीतावनी कर दिया गया है? कितने बच्चे इसका आंसर सही सही दे देंगे? तो इसका आंसर है पवालगढ़ रिजर्व। कहाँ पर है ये नैनीताल में, आसन देहरादून में। नैना देवी रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा नैनीताल में। और झिलमिल की बात करें तो ये मिलेगा आपको हरिद्वार में। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, और आंसर हो जाएगा पावलगढ़। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें, 15 अप्रैल 2024 में किस संस्था द्वारा आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा राजहंस। ठीक है, ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया था? बहुत फेमस सवाल है, राज तरंगिणी इसका आंसर हो जाएगा, जिसके राइटर जो हैं वो हैं कल्हण। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा। सूचियां मिलाकर सही उत्तर चुने। शिव, पांडव, देवता, पार्वती। तो पार्वती का नृत्य लास्य नृत्य, पांडव का पांडव नृत्य, शिव का तांडव नृत्य, और देवता का जागर नृत्य। तो ए का 3 और डी का 2, ए का 3 और डी का 2, ए का 3 डी का 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेत की कटाई के अवसर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं? ये तो सभी को पता है कि हुड़किया बोल जो है ये कहाँ से, तो रोपाई और गुड़ाई के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखें दोस्तों। उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई? तो अक्टूबर 2021 में की गई। ठीक है, ये थे उत्तराखंड के बेहतरीन 60 सवाल, जिसका रिवीजन आप कर रहे हैं हमारे साथ पाठशाला ऋषिकेश के साथ। अब यहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों जीएस। तो जीएस शुरू करेंगे, और जीएस में थोड़ा अच्छा भी है क्योंकि अपना ही सब्जेक्ट है, इसलिए। अब यहाँ से आप तब तक क्वेश्चन करें थोड़ा सा। चलिए, जिस तरह से आप सभी एचडीआई इंडेक्स को पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से जिसे हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों मानव निर्धनता सूचकांक भी है, जिसको शुरू किया गया था 1997 से, मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, है ना, एचडीआई के साथ मिला करके। इसी प्रकार से मानव एचडीआई इंडेक्स कब आया? 1990 में पहली बार। तो उसी तरह से 1997 इसका एक हिस्सा है, एक भाग है, जिसको 1997 में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ कब आया था क्रिप्स मिशन? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो इसमें क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे वो क्रिप्स मिशन में कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक जो थे वो वार्ताकार थे। अगला क्वेश्चन, ओल्ड इन ओल्ड मैन इन हरी, है ना, ओल्ड मैन इन हरी मतलब एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ही जल्दीबाजी में है, वो कौन है? तो वो लॉर्ड एलन बरो है, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, अगर आप देखें लॉर्ड एलन बरो के टाइम में सिंध का एक तो विलय किया गया, एक तो क्या किया गया, एक तो सिंध का विलय हुआ दोस्तों। ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम ये हुआ कि दासों दासों को मुक्त कर दिया गया, दास प्रथा को जो था वो समाप्त कर दिया गया, दास प्रथा को। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्स, TRIPS का संबंध किससे है? तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक, ये WTO, ये जो ट्रेड है इसी से, ये WTO से संबंधित है। ठीक, इसके बाद आइए, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक यह कथन किसके संदर्भ में सही है? तो ये लॉर्ड लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसकी चालाकियों के, क्योंकि आप देखें तो इलाहाबाद की संधि जो थी इसके द्वारा की गई, है ना, इसके द्वारा दक्षिण से लेकर बंगाल तक अंग्रेजों को एक मजबूत स्थिति में लाया गया, मजबूत स्थिति में लाया गया दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं जो है, जो वहां पर के कारण रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अगर हम देखें तो ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975,
आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1978 नहीं है 1987 है, तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा क्योंकि गलत बताना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य में कौन सा सही है, तो जरा ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर एसडीजी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एसडीजी गोल्स की बात कर रहे हैं जो कि टोटल 17 हैं और 16 आपको याद करने हैं, तो अगर मैं बात करूं तो पहला गोल क्या है, तो पहला आप बोलेंगे सर गरीबी को समाप्त करना, गरीबी समाप्त करना। और अगर गरीबी समाप्त हो जाएगी तो दूसरे में अगर किसी की गरीबी समाप्त हो तो खाना मिल जाएगा, तो खाना मिल जाएगा तो उसकी भूख हो जाएगी खत्म, शून्य भूख, यह है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सही है। जलवायु परिवर्तन की बात करूं तो ये 13वें नंबर पर है। लिंग समानता की बात करूं तो ये 5वें नंबर पर है। स्वच्छ जल की बात करूं तो ये 6ठे नंबर पर है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का है दोस्त स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। ठीक, अगर मैं बात करूं कि 2 में क्या है, 2 में तो यही है शून्य भूख, बिल्कुल सही मैच है। अगर मैं बात करूं कि 5 में क्या है, 5 में तो 5 में है लिंग समानता, क्या है, लिंग समानता। तो ये आपने याद करने हैं, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, एसडीजी इंडेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे आइए, है ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, यहाँ पर बात हो रही है यूएनएचआरसी की। ठीक है, तो भैया ये जो है ये जून 2006 की बात है। आगे आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित नहीं है, फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो एजार कप, एजार कप किससे संबंधित है, तो पोलो से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आता हूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, तो ये है फिरोज तुगलक। ठीक है ना, दीवाने खैरात इसने महिलाओं के लिए, जो विधवा महिलाएं थी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनाथों के लिए शुरू किया था। ठीक, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। आगे आता हूं अगले सवाल पर, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है, तो बात अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की करें तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 97 अमेंडमेंट 2011 के द्वारा, 2011 के द्वारा 43 बी डीपीएसपी में जोड़ा गया। और पार्ट की बात करूं तो एक पार्ट जोड़ा गया 9 बी, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या रखा गया, उसमें सहकारी समितियों को रखा गया। आगे आ जाओ फटाफट अगले क्वेश्चन पर, तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो अष्टदिग्गज कौन थे, 8 तेलुगु कवि। कौन थे, 8 तेलुगु कवि। 8 मंत्री परिषद तो किसे बोलते थे, तो ये बोलते थे अष्ट प्रधान को, किसे बोलते थे, अष्ट प्रधान को। ठीक, आगे आ जाओ अगला। अगर हम बात करूं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट को क्या कहते हैं, तो ये मॉडिफायर की होती हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है, चुंबकीय टेप और हार्ड डिस्क, तो ये ए और बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होता है कहाँ पर, तो ये सीपीयू में होता है। आगे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सही है, सर्वाधिक 10 का वृद्धि दर मेघालय, सर्वाधिक घनत्व बिहार, बिल्कुल सही। न्यूनतम लिंग अनुपात राजस्थान नहीं। अगर न्यूनतम लिंग अनुपात की मैं बात करूं तो न्यूनतम लिंग अनुपात कहां पर है, सबसे कम लिंग अनुपात जो है दोस्तों वो है हरियाणा में, है ना। न्यूनतम लिंग अनुपात जो है वो है हरियाणा में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो ये गोवा में है दोस्तों, ये आप याद रखोगे। बाकी सभी सही है, तो केवल एक और दो, मतलब दो सही है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, तो अगर आपने 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा तो आपको गुनार मिडल का नाम दिखाई देगा और यही सही आंसर है। ठीक है ना। अगर आर नरक्से की बात करूं तो इन्होंने दिया था गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र। आ रही है क्या बात है समझ में, गरीबी का दुष्चक्र। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का गठन कब, 280 के आर्टिकल के तहत। ठीक है, चलो आ जाओ, अरविंद पनगड़िया नाम याद रहेगा आपको। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका गठन 1952 में हुआ था, तो आपको याद देना है कि क्या काम करते हैं, पंचवर्षीयों का योजनाओं का अनुमोदन करते हैं। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो एच डी देवगौड़ा, बाकी सभी उप प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 80 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 10 क्वेश्चन जीएस और 10 अभी रीजनिंग। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है, तो मैं कहूंगा जरा तमीज से क्वेश्चन पढ़ना, आपको याद आएगा कि बेसिक क्या चीज होती है, आपने कितने अच्छे से पढ़ा है कि राज्य विधानसभा किस किस के चुनाव में, किस किस के निर्वाचन में भाग लेती है। तो देखो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, क्योंकि वहां पर लोकसभा,
राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती है। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा भाग लेती है, तो विधानसभा यहाँ आ गया, है ना। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उसमें लेती है, नहीं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए लेती है, हाँ। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए लेती है, हाँ। तो एक हो गया, तीन हो गया और चार हो गया, इसमें विधानसभा पार्टिसिपेट करती है। तो यहां पर हो जाएगा ये। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान देना, 1/3 सदस्यों को विधानसभा द्वारा विधान परिषद में भेजा जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। इसके बाद आ जाओ, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर दीजिए। तो जरा ये आपको बताना है कि तलचर, तलचर कहाँ है, तो उड़ीसा के पास है, और उड़ीसा के पास आपको महानदी घाटी मिलती है। अगर मैं बात करूं बराकर, तो ये सोन नदी वेस्ट बंगाल के आसपास वाला क्षेत्र। उमरिया की बात करूं तो ये आपको दामोदर घाटी मिलेगा। सिंगरेनी, सिंगरेनी तेलंगाना के पास गोदावरी घाटी मिलेगा। तो जरा इसके आंसर पर बात करूं तो तलचर उड़ीसा, यानी कि तलचर का ए का सी हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन में नहीं, दो ऑप्शन में है। तो ये डी का, फोर का हो जाएगा बी, फोर का बी, फोर का बी, दो का, दो का डी, तीन का ए। भैया एक मिनट रुकना, ये कौन सा सवाल है। दो का डी करना, दो का डी बराकर हो जाएगा दामोदर घाटी के पास, और उमरिया हो जाएगा ए के पास। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। डी तो ये मिला लेना थोड़ा सा, यहाँ पर दो का मैंने गलत बोल दिया, दो का डी होना चाहिए, मतलब दामोदर घाटी बराकर का, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है, तो पेरुवियन हम्बोल्ट, पेरू के पास ही पेरुवियन हम्बोल्ट जो है ये ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म, ब्राजील गर्म, क्यूरोसियो जापान के पास जाने वाली धारा है, ये गर्म धारा है, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट है जो आपको याद कर लेनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए एक जगह पे। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन की ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। किस वस्तु का बाजार, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है, तो किसी वस्तु का बाजार जो होता है वो संतुलन होता है डिमांड इक्वल और सप्लाई, जब ये दोनों बाजार में बराबर होती हैं। तो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा किसी वस्तु का बाजार जो है वो संतुलन में लाया जा सकता है, ठीक है ना, जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाए। 1854-56 क्रीमियन युद्ध, क्रीमियन युद्ध, क्रीमिया जो है आपको बड़ा फेमस मिलेगा कि रशिया आपको याद आ जाएगा, तो यहीं से आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है, अगर राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसे कौन अनुमोदित करेगा, तो राज्य का विधानमंडल अनुमोदित करेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, विश्व गेंडा दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट 22 सितंबर को मनाया जाता है 2024। प्रधानमंत्री ने, मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया, तो भैया प्रधानमंत्री मोदी जी ने काजीरंगा, असम में ये राष्ट्रीय उद्यान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पर, है ना। ये वेस्ट बंगाल में है, और ये याद रखना है आपने। भारत का पहला शुक्र मिशन, भारत का पहला शुक्र मिशन कब प्रक्षेपित किया जाएगा, कब दिया जाएगा, इसरो का ये इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस एंड टेक का। तो 2028 में हम इसे भेजेंगे, प्रक्षेपित करेंगे वीनस के लिए, शुक्र के लिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा के अनुसार कौन सा देश आंखों की बीमारी ट्रैकोमा, जो कि एक जीवाणु उत्पन्न बीमारी है, से मुक्त घोषित किया है, तो भैया भारत को किया है। किसको किया है, भारत को किया है। तो ये 90 सवाल तक हम पहुंचे, और ये थे जीएस के सवाल। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से चीजों को किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन पर आते हैं तो सबसे पहले तो इसे आप सॉल्व कर लें, डिवाइड है तो इसे आप कर लेंगे 20 दोस्तों। और 20 करने के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप इसे बनाएंगे 1000, और 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 प्लस 20, ये वाले से आप हिसाब लगाएंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सवाल सॉल्व होकर के आएगा एकदम 100, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपने इसको कर दिया तो 900 बचेगा, 900 में से अगर 920 तो प्लस करेंगे तो 920 ही आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आइए, इसके बाद इस रीजनिंग के सवाल को अगर आप देखें, 5 × 10, 4 × 5 = 20, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर 30 आ जाएगा। 7 × 21 प्लस 2 × 2 तो 21, 2 23 आ जाएगा। इसी हिसाब से आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। 6 × 2 = 12 प्लस 4 × 3 = 12, आंसर आ जाएगा 24। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर इस वाले क्वेश्चन को आप करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तद अनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था। तो इसमें मेरी बात ध्यान से समझना
कि देखो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके 1 साल के बाद आप उसका जन्म मनाते हो कि मेरा बच्चा अब 1 साल का हो गया, ये 1 साल हो गया, मैं इसका पहला जन्मदिन मना रहा हूँ। कि जिस दिन जन्म होता है उस दिन आप थोड़ी उसका जन्मदिन मनाते हो, आप तो आगे जाते हो और जब उसे 1 साल हो जाता हो तो यहाँ पर आप जन्म मनाते हो। ठीक है ना। तो उससे यहाँ पूछा है कौन सा जन्म वर्ष था, जन्म कब हुआ, तो यहाँ से उसका जन्मदिन मनाना शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पर जन्म हुआ था तो जन्म हुआ था यहाँ 1992 में। इसको करना कॉन्सेप्चुअल सवाल है, हमारे यहाँ रीजनिंग वाले सर ये कराते हैं। मैं सिर्फ ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाता हूँ आपके सामने, ताकि अलग अलग टीचर आएंगे तो वो एक लंबा हो जाएगा, 100 क्वेश्चन का सवाल 3 घंटे तक जाएगा। तो हम डायरेक्ट, मैं जीएस पढ़ाता हूँ, जीएस के हिसाब से मैं जीएस सॉल्व करवाता हूँ। आप जीएस को देखेंगे तो बहुत अलग लगेगा आपको, लेकिन उत्तराखंड हिंदी का पूरा जो पैटर्न है उसमें मैं आंसर ही आपको लगभग बता रहा होता हूँ। आगे आते हैं। आगे बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि एम्पलीफायर को कूट भाषा में कोरन KG8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें +2 कर लीजिए। अगर M को 13 है तो यहाँ भी +2 करना पड़ेगा, P को +2 कर लीजिए। L में अगर आप जाते हैं, है ना, 12 से 14 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप +2 करेंगे तो ये +2 ही चल रहा है लगभग लगभग। अगर ये R 18 होता है, यहाँ करेंगे तो यहाँ देखेंगे 20 हो जाएगा। इसी तरीके से आप QJE में भी, इसमें भी 2 प्लस कर दीजिए। तो देखिए जैसे J होता है 10 तो यहाँ हो जाएगा L क्योंकि 12, Y होता है 25 तो ये हो जाएगा 1 A, और मतलब A हो जाएगा, L को 12 तो 14 हो जाएगा N, E को अगर 5 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा G, G को 7 2 9 I हो जाएगा तो ये आ जाएगा सिग्नल। Q को अगर 17 17 2 19 सिग्नल। यहाँ पर मैं ABCD की नंबरिंग से इन्हें सॉल्व कर दे रहा हूँ कि AB, अगर Z 26 होता है तो ये क्या होगा। जैसे मुझे पता है कि R 18 होता है, H 8 होता है, K जो है वो 11 होता है, G जो है वो 7 होता है। इसे हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं बड़े आराम से। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पर ये 81 नहीं होगा, ठीक है, 94 रहेगा, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे आते हैं 95 क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे ना, आराम से बैठ करके आप इसे करना। आप इसे जो भी इसका आंसर निकालोगे वो आंसर इस तरीके से निकलेगा कि आपने समान पासे को देखा, इसकी विपरीत सतहों को देखा, और फिर आपने इसका आंसर निकाल लिया जिसमें से 5 5 आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज मान लो ये 4 3 6 ये है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 4 कॉमन है। इन दोनों की बात करता हूं, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ 4 और 3 यहाँ कॉमन है, 4 और 3 यहाँ है, 4 और 3 यहाँ, 4 और 3 था, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है। अब 2 के अपोजिट 6 हो गया। मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखें कि 2 के अपोजिट 6 हो गया। एक के अपोजिट बात करें तो यहां से इसे पकड़ करके घुमा देते हैं, कहां से, 2 3 4 3 4 3, ये तो हो गया। फिर आप इस वाले 4 से घुमा दो, 4 2 1 4 6 3, जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हो ना उसी डायरेक्शन में घुमाएं आप इसे। ठीक है। तो आप यहां देखोगे कि 2 के अपोजिट तो 6 हो गया, एक के अपोजिट 3 हो गया, 4 के अपोजिट क्या होता है, 4 के अपोजिट हो गया 5। तो 4 के अपोजिट क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो सभी में 4 के अपोजिट 5 ही निकलेगा। कॉन्सेप्चुअल तरीके से करोगे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहां पर, ये एक बड़ा सवाल है। देखो मैं आपके लिए बताता हूं कि क्या बताना की कोशिश कर रहा है। ये एक एक डीआई के फॉर्मेट में दिया गया है। आप इसे मान लो कि कोई चीज 100 रुपए थी, कोई चीज कैसी थी, 100 रुपए में थी। 100 रुपए में से 30 रुपए यहाँ गए, 10 रुपए यहाँ गए, 25 रुपए यहाँ गए, 12.5 रुपए यहाँ गए, ठीक, और 12.5 रुपए यहाँ गए। उसके बाद मनोरंजन में 10 रुपए गए। इस तरीके से कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा कि भैया भोजन और दवाओं पर, मतलब भोजन और दवाओं पर किए गए कुल खर्च का अनुपात कितना होगा। तो मैं वापस जाता हूं, मैंने यहां पर लिख लिया जी भोजन और दवाओं पर बताओ, रेशो बताना है दवाओं पर। ठीक, दवाओं पर। ठीक। अब मैंने यहां पर देखा कि भोजन पर कितना है, तो भोजन पर 30% निकला। यहां पर दवाओं पर कितना है, 12.5%। मेरी बात ध्यान से समझना, 12.5% है। 12.5% को मैं पॉइंट लिख सकता हूं ऐसे करके। ठीक है। और अगर मेरे को यहां से एक पॉइंट हटाना है तो मैं यहाँ एक जीरो बढ़ाऊंगा। ये मैथमेटिकल है, ठीक है, इसको सीखना पड़ेगा। अब ये 125 का, ये 300 का है, मतलब मैं 25 का पहाड़ा पढ़ सकता हूँ, है ना। तो 25 दशम की 250, 25 12 12, ये हो जाएगा 12, 25 पंजे 125। ठीक है ना, थोड़ा सा मैथ्स का है। तो 12:5 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे इतना, अरे वो हो जाएगी, चीजें छोटी सी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। 12:5 हो गया इसका आंसर। इसके बाद मैं आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है यार, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर मैं इसका सिर्फ आंसर आपको बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो फिलहाल आप समझना,
इसका जो है 144 जो है दोस्त इसका आंसर हो जाएगा। रेशो वाला ये सवाल है, उनके द्वारा अनुपात से ये सवाल है, ताकि आपकी तैयारी ऐसी हो कि पेपर में अगर एक आधा सवाल इधर उधर से आ जाए तो भी आप कर सको, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, आपने ए बी सी का रेशो निकाल लेना है, ए बी सी का रेशो, और उसमें कुल रन को बांट लेना है। जैसे मैं आपको सामान्य बताऊं तो आपको इसको करना क्या होता है रेशो निकालने के लिए, कुछ इस तरीके से आप इसे करोगे। 5 चौको 20, 4 तियां 12 और 5 15, ये आ जाएगा रेशो। 20 12 15 का रेशो आ जाएगा, 20 12 15 का रेशो आ जाएगा। तो बी द्वारा रन बताने हैं आपने, तो बी ने कितने, बी का जो रेशो है वो 12 है। तो आप इसे समझो 20 15 35, 35 और 10 45, 47। तो 47/12 × 564, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे ना, आंसर आंसर आ जाएगा, इतना आपको रहेगा। तो ये आप कर लीजिए। अगले आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आकृति वाला है। इस आकृति वाले क्वेश्चन में जो मिरर है ना, समझना मिरर यहाँ है, मिरर कहीं भी रखा जा सकता है, तो इमेज भी यहीं बनेगी। जो इमेज भी होगी ना दोस्तों, वो यहीं से बननी शुरू होगी, वो यहीं से बननी शुरू होगी, मतलब वो इस तरीके से बनेगी कुछ, ठीक है ना, वो इस तरीके से बनेगी कुछ, इसी तरफ जाएगा ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इमेज जहां रखी होती है वहीं बनता है मिरर, जहां मिरर रख दो। आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 28 त्रिभुज हैं, ठीक है ना। 99 का जो सवाल है इसमें 28 त्रिभुज हैं, आप गिन लेना इसको। इसके बाद आ रहा हूं मैं इस वाले सवाल पर, एक और मैथ्स का सवाल है, और ये आज का अंतिम सवाल होगा। इस तरह के 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करें प्रैक्टिस सेट के लिए। वहां पर आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसको आप बारी बारी कनिष्ठ साइक्लिक कर सकते हो, ताकि उत्तराखंड की नौकरी में आपको अपनी गलती पता चल सके। सिर्फ ये पता चलता है कि बेसिक क्वेश्चन हमारा कितना गलत हो रहा है, इससे एक अंदाजा लगता है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है ना। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। कोशिश करते हैं इस सवाल को फटाफट करने की। बोला कि x का 125% कितना है, तो x की वैल्यू बताओ, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो 25 पंजे 25 चक्को, 5 से अगर इसे काट लोगे तो 20 बार, और 20 की अगर गुणा करोगे तो x आ जाएगा कितना, x आ जाएगा 80। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात करेंगे, जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक अन्य सेट के साथ। तब तक के लिए आप क्या करें, आप टेलीग्राम चैनल से इस प्रैक्टिस सेट को जरूर डाउनलोड कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।